हाय फ्रेंड्स, तो आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए 40% ऑफ 250 इज इक्वल्स टू 50% ऑफ एक्स। देन आपसे पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे? तो देखोगे 40% ऑफ दिस यानी 40 परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 40/100 होगा, ठीक है। ऑफ मीन्स इनटू, और ये हो गया आपका 250 इज इक्वल्स टू। अब देखोगे अगेन 50% है तो ये कितना होगा 50/100 एंड देन इनटू एक्स। चाहो तो आप डायरेक्ट परसेंटेज को भी कैंसिल कर सकते हो, 0 भी कैंसिल कर सकते हो, बट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 0 से इस 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं। इस 5 से इस 25 को भी आप कैंसिल कर सकते हो, 5 या 25, क्योंकि ये 5 तो फिर नीचे आएगा। तो आंसर क्या होगा फिर 5 × 40 इंटू कर देते हैं, ये कितना हो गया 200, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू क्या मिला भाई 200 ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 200। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सीरीज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 है, 13 है, 17 है एंड देन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 30 है एंड देन 39, यानी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो सीरीज क्या हो रहा है, सबसे पहले इंक्रीज हो रहा है, और जो गेपिंग जो हो ज़्यादा का गेपिंग नहीं, यानी हम लोग डिफरेंस से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, इन दोनों का माइनस करके चेक करते हैं, फिर उसके बाद इसको माइनस करके चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ से अगर इसको भी तो माइनस नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ से तो माइनस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो पहले हम लोग ये करके देखते हैं कि सीरीज़ मेरा किस पैटर्न में बन रहा है, ठीक है। तो 13 से अगर मैं 4 को माइनस कर दूँ तो ये कितना आएगा भाई, ये 9 आने वाला है। इन दोनों का डिफरेंस फिर क्या होगा, 17 से अगर 13 को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट तो ये आपको नहीं पता है, ठीक है ना। अब लेकिन एक बात और है, ये आपका 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करोगे आप लोग कि 3 स्क्वायर हो रहा है, 2 स्क्वायर हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर हम कर देंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी आ रहा होगा कि 1 स्क्वायर कर देंगे यानी 1 होगा। सो यहाँ पे मेरा 18 हो जाएगा, तो 18 - 17 करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट ऑप्शंस में तो 18 है ही नहीं, है ना। तो ये तो प्रोसेस फेल हो रहा है आपका, स्क्वायर वाला प्रोसेस, है ना। देखोगे अब आगे देखते हैं, और यहाँ हमें पता चल रहा है अगर इन दोनों को माइनस करोगे 39 से अगर 30 करते हैं तो ये हमें फिर मिल रहा है भाई 9 मिलेगा, है ना। तो देखोगे ये 9 है, 4 है, अगेन आपको 9 मिल रहा है, यानी कुछ सीरीज ऐसा कुछ चल रहा है क्या, 9 4 9 4 9 4 9 4 का कम्बिनेशन चल रहा है। चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे, अब ये तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो यहाँ तो 9 ऐड किए तो 13 मिला, 13 में 4 ऐड किए तो 17 मिला, 17 में 9 अगर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 26 होगा, ठीक है। और 26 में फिर हम 4 अगर ऐड करेंगे तो हमें ये आना चाहिए, आएगा ना फिर 30, और 30 में फिर हम 9 ऐड करेंगे तो 39 आना चाहिए, ये भी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, थर्ड है। यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, यानी आपसे पूछा जा रहा है एवरेज आपको फाइंड करना होगी फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। तो 20 मल्टीपल ऑफ 7 जानते हो क्या होगा, ये हो गया 7, 7 × 2 = 14, इस तरह से कंटिन्यू आपका 20 × 7 करोगे तो 7 × 2 करो 14, यानी 140, ये होगा ना फर्स्ट 20 मल्टीपल्स 7 के, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, अब ये भी देख लो आप, हमें फाइंड करना है एवरेज। तो एवरेज भाई क्या होगा, देखोगे अब यहाँ पे अगर हम 7 को कॉमन कर लें, क्योंकि 7 तो सभी में आएगा, अगर आप 7 को कॉमन करोगे तो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, फिर 7 आप निकाल लोगे तो 1 से लेकर 20 तक ही रहेगा। तो 7 हम कॉमन कर लिए, 7 × ठीक है। अब उसके बाद अब 1 से लेकर 20 का सम कितना होता है,
तो आप लोग सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पता ही होगा, n इंटू एन प्लस वन एंड देन डिवाइड बाई 2, ये होता है फिर सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो अभी हमारे पास में सम जो करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 20 तक करेंगे ना 1 से। तो देखोगे 1 से अगर 20 तक करोगे तो हमारा n मीन्स हो गया 20, ठीक है, एंड देन 20 प्लस 1 करोगे तो 21 और नीचे के लिए हो जाएगा 2। बट हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो टोटल नंबर फिर कितना है, टोटल तो 20 तक ही है कि नहीं, 7 का मल्टीपल 20 यानी टोटल कितने आएंगे नंबर, 20 ही आएंगे ना, इस तरह से काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 20। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद में इन दोनों को इंटू कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 7 1 जा 7 हो गया, 7 2 जा 14 एंड देन डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये आपको कितना मिला, ये हो गया आपका 7 3 एंड देन 0.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 73.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है ए 50% ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, देन व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर। तो देखोगे एक सर्टेन नंबर हमें नहीं पता, एक्स को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया हुआ भाई, 50%, यानी परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 50% ऑफ सर्टेन नंबर दैट इज एक्स इज इक्वल टू, यानी इक्वल हो गया 3/4 ऑफ अनदर नंबर, यानी 3/4 ऑफ अनदर नंबर हमें नहीं पता, वाई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द टू नंबर। तो देखोगे x पहले पकड़े हो ना, तो हमारा जो रेशियो होगा x रेशियो y, ये हमें फाइंड करना है, ये माइंड में याद रखोगे, ठीक है। अब इसको छोटा कर देंगे। अब ये देखो 50 से 100 गया तो ये 2 टाइम्स, और ये नीचे नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 2 ऊपर ही जाएगा तो कैंसिल ही होगा। सो 2 से 4 गया 2 टाइम्स। अब यहाँ देखोगे x रेशियो y फाइंड करना है, दैट मीन्स x बाय y फाइंड करना है, यही ना। तो y को आप इस साइड लाओगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, x बाई वाई इज इक्वल्स टू, ऊपर है 3 और नीचे हो गया आपका 2। सो रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा फिर 3/2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3/2। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोला है कि सरिता अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹6,110। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करोगे विद इन सेकेंड देखोगे। एक तो पैटर्न ये भी है कि आप फार्मूला यूज़ करके फाइंड करोगे, टाइम वेस्ट होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो इसका ट्रिक क्या है भाई, ये याद रखोगे आप। हम कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लेंगे 100, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि सरिता अर्न प्रॉफिट हो रहा है ना 30% का, तो 100 पे अगर 30% का भाई प्रॉफिट होगा तो कितने में सेल करेगा, क्योंकि 30% 100 में फाइंड करोगे तो 30 होगा, यानी सेल में कितने में करना होगा, फिर 130 में करना होगा। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखोगे आपका गिवन क्या था, सेलिंग प्राइस गिवन था, सेलिंग ऑन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 6110 डिवाइड बाई ये हो गया 130, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, आपने एज्यूम किया 100, सो इंटू 100 कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो ये 0 से ये 0 को कैंसिल करते हैं, 13 से इसको कैंसिल करते हैं, 13 4 जा हो गया 52 और ये हो गया 9, माइनस करोगे तो 9 होगा और 191। सो 13 7 जा हो गया आपका 91 और इंटू 100 है ना। तो ये हो जाएगा फिर 4700। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4700। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,300 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का भाई ट्रिक क्या है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखोगे डिफरेंस पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स का, तो आप याद रखोगे P इंटू R/100 होल स्क्वायर, ये होगा आपका ओनली फॉर 2 ईयर्स, ये होगा आपका 2 ईयर्स के लिए। जब 2 ईयर्स का आपको डिफरेंस पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू R/100 और ये होल स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग अभी फाइंड करेंगे इसे। तो देखोगे प्रिंसिपल क्या दिया हो भाई,
7300 एंड देन इनटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, नीचे आ गया 100, तो 2 बार आप लिख सकते हो इसको ऐसे, क्योंकि स्क्वायर है, 6/100 एंड देन डिवाइड बाई 6/100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स का डिफरेंस। सो ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ देखोगे 2 जीरो है, यानी आप नीचे बोल सकते हो 100 है। अब हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करोगे आप लोग, इसको 2 से आप कैंसिल करने लगोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उससे अच्छा क्या है कि 100 है नीचे, रहने दो, जितने भी जीरो है रहने दो। अब क्या करना, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो और 2 जीरो है, दैट मीन्स 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। सो ये हो जाएगा 73, 6 6 36, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा 6। तो मल्टीप्लाई करने से आपको मिला क्या, 73 इंटू 36 करोगे तो 2628, और नीचे क्या है भाई, नीचे आपका है 100, यानी 2 डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा फिर 26.28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ऐसे क्वेश्चंस जो भी डीएमई का जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।